Hello student. So our next topic is force on a current carrying conductor. Force on a current carrying conductor placed in external magnetic field. एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे पीछे हमने क्या पढ़ा था चार्ज के बारे में, चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसमें फोर्स कितना लगता है, ये पढ़ा था बी क्यू वी साइन थीटा। एफ इज फोर्स, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, क्यू इज चार्ज और वी इज स्पीड ऑफ चार्ज एंड थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड वी एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन जो मिलती है वो किससे मिलती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। वो तो था कि चार्ज पे फोर्स लगता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर को जो हम रखेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये रूम है यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड करवा दी प्रोड्यूस की, यहाँ पे एक हमने मैग्नेट रख दी और यहाँ एक मैग्नेट रख दी, तो मैग्नेट के अराउंड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एक मैग्नेटिक रखेंगे तो भी उसके अराउंड हो जाएगा, तो उसमें हमने कंडक्टर रखा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड देखो, वो करंट कैरिंग कंडक्टर वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसके कारण मैग्नेट में फोर्स अप्लाई हो सकता है। लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसके कंपैरिजन में, मतलब मैग्नेट कंपैरिजन बहुत कम है। कि जैसे हम ये मान सकते हैं कि इस रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है और ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कम है, जिसके कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड कम बढ़ रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड रूम में जो मैग्नेटिक फील्ड उसके कंपैरिजन क्या है, कम है। तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कंडक्टर रखते हैं। जैसे कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब इनसाइड, ठीक है। ये पिछली क्लास में बताया था, जो ये फोर्स इक्वल बी क्यू वी साइन थीटा में बताया। तो ये एक कंडक्टर लिया हमने और इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। अब करंट किसके कारण फ्लो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं क्रॉस डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब यहाँ पे क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये जैसे बैटरी से जोड़ रखा है ऐसे, बैटरी से ऐसे ये जोड़ दिया, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब करंट किसके कारण फ्लो होता है, चार्ज के कारण, ठीक है। और चार्ज के कारण जो करंट होता है प्रोड्यूस, इसकी लेंथ हमने मान दी एल। L is length of conductor. L is length of conductor. I is current flowing through conductor. I इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और B है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब जैसे ये करंट फ्लो होगा, तो करंट किसके कारण फ्लो होता है, चार्ज के कारण। तो इसका मतलब चार्ज मूव कर रहे हैं और चार्ज किस में मूव कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था। तो फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू करंट, वो तो हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। अब हमने क्या किया, इसमें इसको T से तो कर दिया डिवाइड और B को T से कर दिया मल्टीप्लाई, मतलब ये पूरी इक्वेशन है, इसको हमने T से डिवाइड करके T से मल्टीप्लाई करके, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब Q अपॉन T तो क्या होता है, करंट, और V इंटू टी, V क्या है वेलोसिटी और T क्या है टाइम की। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जैसे चार्ज ने एंट्री की और यहाँ से यहाँ तक इसने L डिस्टेंस की ट्रेवल, और इसकी V है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो कितनी डिस्टेंस ने की ट्रेवल चार्ज ने, जितनी इसकी लेंथ है इसकी कंडक्टर की, तो लेंथ कितनी बी, तो वो एल है, तो ये फॉर्मूला हो गया बी आई एल साइन थीटा।
देखो और फिर से, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है और करंट किसके कारण फ्लो होता है, चार्जेस के कारण, तो इसका मतलब चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू करंट, ये हमने पढ़ा था बी क्यू वी साइन थीटा। अब हमने टी से वो कर दिया, डिवाइड टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्यू अपॉन टी तो क्या हो गया करंट, और वी इंटू टी यानी कि स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट है चार्ज का, एल, तो यहाँ पुट कर दिया हमने एल, तो बी आई एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब इसमें जैसे केस 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन, जैसे उसमें था थीटा किस किस के बीच था, वो था थीटा बी और बी के बीच में, इसमें है एंगल बिटवीन बी एंड आई, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में, सॉरी ये बी और एल के बीच में, क्योंकि यहाँ पे एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो ये आएगा फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो केस 1 क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0, तो फोर्स कितना आएगा 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है 0। केस सेकंड मतलब मिनिमम फोर्स हो गया, ये फोर्स लगेगा ही नहीं, और केस सेकंड में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो फोर्स कितना होगा बी आई एल, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब कि जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तब फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम होगा। अब इसमें देखो ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब फोर्स की डायरेक्शन के लिए वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें यूज करेंगे। ये तो होगा फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, फोर्स कितना लगता है वो। अब इसमें फोर्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो उसकी वैल्यू आई है कितना फोर्स लगेगा। अब डायरेक्शन के लिए वही, जैसे उसमें ये फोर्स बी क्यू वी साइन थीटा है, तो ये तो वैल्यू आई थी उसकी, ठीक है। डायरेक्शन हम किससे बताते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो इसमें नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने लिखा था उसके लिए, अब इसमें चेंज किया वही, स्ट्रेच द, कौन सी थी, स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, कोमा मिडल फिंगर एंड थंब of left hand such that they are perpendicular to each other. Then index finger gives the direction of, वही मैग्नेटिक फील्ड, इसमें तो वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर का काम वही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और मिडल फिंगर करंट की, मिडल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट। देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, फोर्स, ठीक है। वही ऐसे ही पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड यूज करना है, ध्यान रखना है, यहाँ गलती होती है, हम जल्दी में यूज कर देते हैं राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड यूज करना है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब। तो इंडेक्स फिंगर तो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन, और ये क्या बताएगा, फोर्स की, ठीक है। याद करने की ट्रिक ये है, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें ट्रिक फादर मदर चाइल्ड रूल,
ठीक है, हाथ को ऐसे ऐसे करो, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड करंट। तो इसका मतलब ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये करंट की बताएगा, ये फोर्स की बताएगा। तो ये इसमें फोर्स की डायरेक्शन आ गई। अब उसमें क्या था बी क्यू में, ये वही मैग्नेटिक फील्ड बताता था। ये क्या बताता है, ये क्या बताता था, स्पीड। बस ये एक चेंज था, ठीक है। इसमें क्या बताता है, ये करंट और उसमें स्पीड था, ठीक है। तो ये इसमें चेंज है। अब इसके जैसे कुछ हो गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसके मिक्स क्वेश्चन करते हैं। चार्ज का अगर आ जाए तो चार्ज पे कैसे फोर्स की मतलब हमें निकालनी डायरेक्शन, या वो आ जाए इसमें कंडक्टर आ जाए तो उसकी कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, तो उसके हम क्वेश्चन करते हैं। हम देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल की मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ पे हम बना देते हैं डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन साइड मूव कर रहे हैं, इस साइड मूव कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ। ये है स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। स्ट्रीम मतलब उनके धारा बन रही है, काफी सारे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इन पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन साइड अप्लाई हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फोर्स हो रहा है इसके ऊपर नॉर्थ की तरफ। ये बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। तो इसमें मैंने बताया था ये तीन लेने हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसमें हमें पता है कि एक्स एक्सिस की तरफ तो क्या हो गया, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे, और वाई एक्सिस की तरफ फोर्स, इसका मतलब जेड एक्सिस की तरफ उसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो अब देखते हैं इसमें कैसे। तो इसमें देखो फोर्स तो कौन साइड लग रहा है, ऊपर की तरफ। ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। और ये चार्ज पार्टिकल कौन साइड मूव कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगे हैं फिजिकल बी क्यू, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल है। तो सबसे पहले तो हमने फोर्स की तरफ किया थंब को, उसके बाद मिडल फिंगर को कौन साइड करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें कैलकुलेट करनी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या किया, फोर्स की तरफ किया थंब को, फिर मिडल फिंगर उसमें क्या होता है चार्ज के केस में, चार्ज की स्पीड कौन साइड, तो चार्ज की स्पीड है इस साइड। तो स्ट्रीम ऑफ चार्ज ऐसे मूव कर रहे, तो हमने क्या किया, ये थंब है और इसको कर दिया ऐसे, ऐसे हमने सेट कर दिया। ऊपर की तरफ फोर्स, इस साइड क्या मूव करे, चार्ज पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड आ रहा है, बाहर की तरफ। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है। अगला इसमें दिया हुआ है, थिंक यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या है, थिंक यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर, मतलब जैसे एक चैम्बर में बैठे हैं, विद योर बैक टू वन वॉल, कि एक दीवार ऐसे पीछे होगी, एक दीवार होगी सामने, ठीक है। ये दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल। अब पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, मतलब ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल की तरफ। अब ऐसे जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनके ऊपर फोर्स कौन साइड लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये राइट साइड लगता है, बाई टू योर राइट साइड। तो ऐसे ये बैक वॉल होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इनके ऊपर ये फोर्स ऐसे ये लग रहा है राइट साइड, क्योंकि मेरा राइट साइड इस साइड होगी। तो ये बताना व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब इसमें देखो थोड़ा सा सोचना है, यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड की हमें यहाँ पे वो बतानी है डायरेक्शन। देखो फिर से ये बैक वाल होगी और ये फ्रंट वाल होगी, जैसे पीछे वाली ये होगी और सामने वाली वाल होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये हम बाहर की तरफ इसमें बनाते हैं डॉट से, तो किसको करेंगे डॉट, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन पे जो फोर्स लगता है वो कौन साइड अप्लाई होता है, इस साइड।
ठीक है, ऐसे वो आ रहे हैं, जैसे बैक वाली होगी फ्रंट वाली होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे बैक वाल से फ्रंट वाल की तरफ ऐसे जा रहे। ठीक है, तो डॉट का मतलब क्या होता है, कमिंग आउटसाइड, तो ऐसे वो आ रहे बाहर की तरफ, जैसे बोर्ड है तो उससे ऐसे बाहर की तरफ आ रहे। तो फोर्स इसके ऊपर कौन साइड लगता है, ऐसे जब आ रहे तो ऐसे फोर्स लगता है, मतलब वो राइट साइड जा रहे हैं। तो बताना मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है। तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो कंफ्यूजिंग इसमें ये है कि हम क्या करेंगे इसमें कि चार्ज की तरफ, तो इसमें क्या करेंगे, देखो हम इसमें करेंगे फोर्स, इसमें कौन साइड अप्लाई हो रहा है, राइट साइड। ठीक है, आगे इस राइट, ये आगे इस साइड रहे हैं फोर्स तो ऐसे है, फोर्स ऐसे हो रहा है अप्लाई, और ये जा ऐसे रहे हैं, ये ऐसे बनेंगे इसमें। देखो ये तो क्या हो गया मोशन उनका, क्योंकि मिडिल फिंगर उसमें क्या हो जाती है स्पीड, तो जिस साइड मूव कर रहे हैं इसका मतलब उस साइड स्पीड है, तो ये स्पीड हो गया, और ये क्या बताएगा फोर्स इस साइड लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है, ये रूल लगा देंगे तो गलत इसमें हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की दी है डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी उससे करंट क्या होता है अपोजिट होता है, ये इसमें ध्यान रखना। तो यहाँ पे करंट कौन साइड होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट कौन साइड होगा उससे अपोजिट। इलेक्ट्रॉन कौन साइड मूव कर रहे हैं बैक वाल से फ्रंट वाल की तरफ, तो जो करंट होगा वो कौन साइड होगा फ्रंट से बैक की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन हम इसमें बनाते हैं, तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगी अंदर की तरफ। फोर्स तो उसी साइड है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या दिया था बैक वाल से फ्रंट वाल की तरफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो करंट कौन साइड होगा फ्रंट से बैक मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन साइड आ रहे हैं बाहर की तरफ, तो करंट अंदर की तरफ, तो करंट हो गया अंदर की तरफ। फोर्स कौन साइड लग रहा है राइट साइड, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स तो अंदर की तरफ, तो फोर्स से अंदर तरफ हो गया, मोशन तो हो गया अंदर की तरफ। एक बार इसमें ध्यान से देखना है, देखो फोर्स तो कौन साइड हो गया इस साइड राइट साइड, तो ये राइट साइड हो गया। ठीक है, मोशन इसका कौन साइड हो गया अंदर की तरफ ऐसे, ये तो फोर्स हो गया, थंब तो क्या बताएगा फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड। ठीक है, और मोशन कौन साइड है, ये जो आ रही है अब मिडिल फिंगर कौन साइड आ रही है अंदर की तरफ आ रही है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन किस साइड है अंदर, तो फोर्स ये हो गया फादर मदर चाइल्ड, तो फोर्स इस साइड हो गया, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे, और चाइल्ड करंट मतलब कौन साइड है इस साइड, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखो कौन साइड है, इंडेक्स में बताएंगे नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स। फिर से एक बार क्वेश्चन ये दिया था बैक वाल है और ये फ्रंट वाल है, तो बैक वाल से इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऐसे धारा आ रही है। ठीक, और करंट में इलेक्ट्रॉन ही वो करते हैं फ्लो, उसकी धारा ही बनती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया करंट क्या जा रहा है उससे अपोजिट, तो करंट अपोजिट मतलब अंदर की तरफ, तो करंट हमने अंदर की तरफ फ्लो कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पे डॉट क्या कर रहा है, डॉट डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्रॉस मतलब यहाँ पे करंट कौन साइड जा रहा है अंदर की तरफ, तो ये हमने कर दिया अंदर की तरफ ऐसे, ये अंदर की तरफ हो गया ये। ठीक है, फोर्स इसमें कौन साइड हो रहा अप्लाई, ये राइट साइड, ऐसे इसमें बन जाएगा करंट अंदर, फोर्स राइट साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड आ रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स हो। तो इसमें ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से करते तो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आता, तो ध्यान रखना करंट इलेक्ट्रॉन दिया है तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन से अपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। देखो फर्स्ट इसमें क्या दिया मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे राइट साइड, और इलेक्ट्रॉन भी ऐसे आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हो गया बी की वजह। ठीक है, बी वेक्टर, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रॉन भी में जाते हैं, इसका मतलब करंट कौन साइड जा रहा होगा इस साइड। अब इसके ऊपर करते हैं अप्लाई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है, इंडेक्स मैग्नेटिक फील्ड दिया हो तो इसमें सबसे आसान है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है तो इस साइड करते हैं, इस साइड है तो इस साइड, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है नीचे, बाहर है तो ऐसे, और अंदर तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड है राइट साइड। करंट कौन साइड जा रहा है ऊपर, तो मिडिल फिंगर किस साइड करेंगे करंट की साइड, तो देखो फोर्स इसमें कौन साइड आ रहा है, फोर्स अंदर की तरफ, तो फोर्स इनसाइड।
क्रॉस। इसमें देख पहले ये करते फिर उसके बाद ये करेंगे। इसमें करंट है इस साइड जा रहा है, नॉर्थ से नॉर्थ साउथ है ऐसे। इसमें बताना है कि इस वायर के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा। तो अब हमने ये पढ़ा था पहले जब ये सब स्टार्ट किया था, उसमें देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड होता है हमेशा, नॉर्थ से साउथ, अंदर होता है साउथ टू नॉर्थ। तो अंदर तो है नहीं, ये बाहर का ही पार्ट है। तो ये नॉर्थ से साउथ हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हो गया नीचे। तो हमने क्या क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। करंट कौन साइड जा रहा है, राइट साइड। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट राइट साइड। तो फोर्स देखो कौन साइड लगेगी इसमें, लेफ्ट हैंड यूज करना है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, फोर्स करंट कौन साइड है, मिडिल फिंगर किस साइड कर, करंट की साइड। तो फोर्स कौन साइड लग रहा है, अंदर की तरफ। तो फोर्स इनसाइड इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। देखो इसमें क्या दिया क्वेश्चन में, इसमें है कि चार्ज पार्टिकल एंटर एट राइट एंगल इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसके 90 डिग्री हो गया, ये दोनों बीच में 90 डिग्री हो गया। तो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल इफ इट बिगिंस टू मूव इन डायरेक्शन पॉइंटिंग वर्टिकली आउट ऑफ द पेज। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स हो रहा है अप्लाई, वो कौन साइड हो रहा है, बाहर की तरफ। तो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसमें बाहर की तरफ। तो फोर्स आउटसाइड। अब इसमें बताना है कि चार्ज पार्टिकल, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को बताना है नेचर। देखो इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। अब चार्ज पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, सॉरी पॉजिटिव भी हो सकता है और या नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये हमें बताना है पॉजिटिव नेगेटिव। फोर्स कौन साइड लग रहा है, बाहर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उस साइड, फोर्स कौन साइड है, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड होगी उस साइड, फोर्स कौन साइड है, बाहर की तरफ, इसमें दिया हुआ है। तो चार्ज पार्टिकल कौन साइड मूव, ये आगे किसकी डायरेक्शन, करंट की, फादर मदर चाइल्ड। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद फोर्स इसमें दिया हुआ बाहर की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब ये करंट की डायरेक्शन में। तो करंट ऐसे है, तो इस साइड करंट है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव। क्योंकि करंट ऑलवेज कौन साइड मूव करता है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है। तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल क्या है, नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव। नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव। देखो फिर से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स कौन साइड लग रहा है, बाहर की तरफ। तो करंट किस साइड हो गया, इस साइड। अब करंट किस साइड मूव कर रहा है, नीचे की तरफ। तो करंट कहाँ से कहाँ जाता है, ऑलवेज करंट ऐसे मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन साइड होगा, ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऊपर जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब पॉजिटिव कौन साइड जा रहा है, इस साइड। ठीक है, जैसे ये हमने एक कंडक्टर लिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो कौन साइड जाएंगे, माइनस टू प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज यहाँ पे हो गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे हो गया माइनस। तो माइनस, ये प्लस इनको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इसको खींचेगा। ठीक है, तो ये माइनस आएंगे इस साइड। ठीक है, और प्लस को ये क्या करेगा, रिपल। तो प्लस कौन साइड जाएंगे, उस साइड। ठीक है, तो प्लस किस साइड मूव कर रहे हैं, ये जिस साइड जा रहा है करंट जा रहा है। तो इसमें करंट कौन साइड आया है, नीचे आया ना करंट। ये तो इसका मतलब प्लस कौन साइड है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसके। ये इसमें और भी क्वेश्चन दिए बुक में, एक बार सोल्व करके देखना। डायरेक्शन का भी पता होनी चाहिए, कैसे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और इसकी करंट की होती है डायरेक्शन। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे ये तो था कंडक्टर, हमने स्ट्रेट कंडक्टर लिया। आगे जैसे आएगा कि कंडक्टर को हम कोयल के रूप में कर देंगे। तो उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कैसे क्या होता है अप्लाई। इलेक्ट्रिक मोटर में यही होता है कि एक कंडक्टर होता है और वो किस शेप में होता है, या तो सर्कल की शेप में या रेक्टेंगल शेप में, और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स होता है अप्लाई। ठीक है, तो इन और नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर। थैंक यू।